हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कनुप्रिया एंड आई एम फ्रॉम कल्याण। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा सीए फाउंडेशन का सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो उसमें हम बात करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पे। आपका टॉपिक है सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बारे में पिछली वीडियो में हमने बात की थी। उसका पहला टॉपिक मीन मीन के रिलेटेड हमने सारी बातें कर ली थी। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो है हमारा टॉपिक मीडियन, कि मीडियन क्या होता है, उसमें सारी सीरीज में कैलकुलेशंस कैसे होंगी, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले है मीडियन की डेफिनेशन कि मीडियन आखिर होता क्या है। तो मीडियन क्या है? मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द मीडियन डिपेंडेंट अपॉन द पोजिशन of the given set of observation for which the median is wanted। तो देखो, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन होंगी उसकी जो सबसे मिडल मोस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, वो होती है क्या? मीडियन। तो मीडियन हम कहते हैं क्या है उसको? पोजिशनल एवरेज। इसका मीनिंग क्या है कि वैल्यू ऑफ द मीडियन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कि सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं जिसके लिए हमने मीडियन को कैलकुलेट करना है उनकी पोजीशंस क्या है। Median for a given set of observations may be defined as the middlemost value when the observations are arranged either in an ascending order or descending order of magnitude। तो देखो, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप जो करना पड़ता है वो क्या? कि अरेंज करना पड़ेगा हमें सारी सीरीज को, जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो सारी ऑब्जर्वेशंस को हमें सबसे पहले एक सीरीज में, एक ऑर्डर में हमें लेकर जाना पड़ेगा, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो। उसके बाद ही हम मीडियन को है जो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक मीडियन। मीडियन होता क्या है? मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू। तो हम मीडियन को कहते क्या है कि मिडल मोस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास कोई भी सीरीज गिवन है, लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरे पास एक सीरीज है। तो देखो, हम एक सबसे पहली बात कि मीडियन को भी, जैसे हमने मीन की कैलकुलेशंस की थी तीन टाइप ऑफ सीरीज में, थ्री टाइप ऑफ सीरीज हमने पढ़ी थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही मीडियन में भी थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज है, उन सब में कैलकुलेशंस अलग अलग तरह से है। ठीक है, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में भी बात करेंगे, डिस्क्रीट में भी और कॉन्टिन्यूस में भी। तो सब में ही देखेंगे कि आखिर कैलकुलेशंस होती कैसे हैं। तो हम तीनों ही सीरीज को लेके चलेंगे, तीनों के एग्जांपल्स बनाएंगे, जिससे आपको मीडियन की कैलकुलेशंस जो है वो इजीली समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, हम ले लेते हैं, चलो मान लो कि x है मेरे पास, ठीक है। तो उसमें मेरे पास वैल्यूज गिवन है 8, 7, 3, 2, 15, 17, 20। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले सीरीज को अरेंज करना पड़ेगा इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद ही हम मीडियन को वेरीफाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला स्टेप जो है हमें इसको अरेंज करना है। तो मुझे तो इजी लगता है भाई असेंडिंग ऑर्डर से, कि मैं सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं और मीडियन को कैलकुलेट कर दूं। अब डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, दोनों में आंसर्स में कोई वेरिएशंस नहीं आएंगी आपकी। तो मैंने अरेंज किया इसको। तो सबसे पहले मेरा जो 3 है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, सॉरी 2, देन आएगा हमारा 3, उसके बाद हमारे पास है 7, देन है 8, देन है 15, देन है 17 एंड देन है 20। तो देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने सीरीज को अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे कि हमने इसको जो अरेंज किया है वो किस में किया है? असेंडिंग ऑर्डर में किया है। ठीक है, अब देखो, जब हमने इसको अरेंज कर लिया, अब मीडियन का लगाएंगे फॉर्मूला। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मीडियन इज इक्वल्स टू n बाय 1, n प्लस 1 बाय 2 टर्म। यहाँ पे टर्म लिखना जरूरी है कि हमारा जो मीडियन आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ टर्म आएगा, कि हाँ जी ये वाली टर्म जो है वो मीडियन है, वो मिडल मोस्ट वैल्यू है। तो देखो, फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब n का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो लास्ट हमने मीन में भी किया था कि n को हमने क्या कैलकुलेट किया था, n को हमने क्या माना था कि वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो कितनी ऑब्जर्वेशन? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 प्लस 1 बाय 2 that will be equals to 8 by 2। it means that is equals to the fourth term।
तो अब जो हमने अरेंज की है सीरीज उसमें फोर्थ टर्म देख लो कौन सी है आपके पास, 1 2 3 एंड 4। तो हमारा जो मीडियन निकल के आया है वो क्या आएगा 8। तो मीडियन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 8। तो एक बार फिर से बात करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में आपको एक ही वेरिएबल गिवन होता है। सबसे पहले उस सीरीज को आपको अरेंज करना पड़ेगा इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। उसको अरेंज करने के बाद आप मीडियन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है n+1/2th टर्म। तो n मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास थी 7, तो 7+1/2th टर्म दैट विल बी इक्वल्स टू द फोर्थ टर्म एंड फोर्थ टर्म इज 8। तो आपका मीडियन जो आ गया है वो क्या है 8। अभी इंडिविजुअल सीरीज की आप में एक देखो, ये तो इंडिविजुअल सीरीज में जो पहला पॉइंट बनता है कि व्हेन n इज ऑड, जब आपके पास नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होंगी ऑड होंगी। एक पॉइंट और बनता है इसमें कि अगर इंडिविजुअल सीरीज का ही केस हो और आपके पास जो n है वो क्या हो इवन हो, व्हेन n इज इवन, तब क्या होगा। तो देखो एक उसका भी एग्जांपल करते हैं हम। मैंने x को लेट कर लिया 3 9 11 8 15 एंड 2। ठीक है, सबसे पहला स्टेप सेम कि हमें इसको अरेंज करना है। मैंने अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी। तो अब x क्या बन जाएगा हमारे पास 2 3 8 9 11 एंड 15। तो मैंने इसको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद जो मीडियन है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है हमने, n+1/2th टर्म। n कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 इज इवन, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6+1 is 7/2th term is equals to 3.5th term। अब देखो 3.5th टर्म का मीनिंग क्या है कि 3.5th टर्म कौन सी होगी। हम कहेंगे 3.5 टर्म इसका मीडियन है, तो हमें कैसे पता चलेगा, वो कैसे आएगी हमारे पास, उसका एक मेथड है आगे। हम इसमें क्या लेंगे, थर्ड टर्म, ध्यान से सुनना इस चीज को, थर्ड टर्म प्लस जितना भी पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है, 0.5 है तो 0.5 इनटू, अब 3.5 है मतलब थर्ड टर्म से आगे वाला भी कुछ पोर्शन आ रहा है, तो हम क्या लेंगे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ध्यान से सुनो, थर्ड टर्म प्लस जितना भी पॉइंट के बाद लिखा है, आपके पास ये 3.75 भी आ सकता था तो 0.75 लेते, 3.25 भी आ सकता था तो 3.25 लेते, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, जो भी नेक्स्ट है उससे पिछली वाली को माइनस करके। तो थर्ड टर्म देखो आपके पास क्या है 1 2 एंड 3। तो थर्ड टर्म है हमारे पास 8, तो हमने यहाँ पर 8 कर दिया। ठीक है, प्लस 0.5 इंटू फोर्थ टर्म हमारे पास कितनी आ रही है 9, तो हम 9 करेंगे, माइनस थर्ड टर्म 8। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया है क्या 8 प्लस 0.5 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 8.5। दैट इज योर आंसर। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमने दो केस कर लिए कि अगर n की वैल्यू ऑड हो तो मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा, अगर n की वैल्यू इवन हो तो कैसे कैलकुलेट होगा। इवन में फॉर्मूला सेम रहेगा, बस एंड में आकर जब आपके पास पॉइंट्स में टर्म आ जाएंगी तो आपने इस फॉर्मूले को ऐसे अप्लाई कर देना है जिससे आपके पास मीडियन की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में हमने बात की थी कि डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, एक एक्स होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन होती है। तो उसमें मीडियंस की कैलकुलेशंस क्या होती है, क्या फॉर्मूले होते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बात करेंगे, इसमें भी हम लेंगे एक x और एक लेंगे हमारा f। ठीक है जी। अब x हमने लेट कर लिया 3 8 7 9 2 और 11। देखो इसमें भी स्टेप सेम रहेंगे, पहला स्टेप सेम है, मैं यहाँ पे स्टेप पे लिख देती हूँ कि स्टेप क्या है। स्टेप 1 है डिस्क्रीट सीरीज के लिए, अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। और स्टेप 2 है हमारे पास कि हमने वेरीफाई किसको करना है, मीडियन को कहां से वेरीफाई करना है, वेरीफाई द मीडियन फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कि हमने मीडियन को जो वेरीफाई करना है वो कहां से करना है। वहां पे तो इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास एक ही वेरिएबल था तो हमें पता था कि हमें मीडियन वहीं से मिल जाएगा, पर यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, तो मीडियन को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है वो भी बात करते हैं। अब मैंने फ्रीक्वेंसी इसकी ले ली है 4 3 2 5 7 एंड 3।
तो सबसे पहला स्टेप वही रहेगा हमारा अरेंज करने वाला, कि हम अरेंज करेंगे सीरीज को। ठीक है, अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, 2, देन 3, देन 7, देन 8, 9 एंड देन 11। अब देखो ये नहीं देखना कि 2 के सामने, अब हमने ये नहीं देखना कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिख दोगे, नहीं। जो 2 उठाया है आपने x का, बिल्कुल उसके सामने वाली ही फ्रीक्वेंसी उठा के यहाँ पे लिखनी है। तो 2 के सामने 7 था तो हमने यहाँ पर भी क्या लिखना है, 7। और 3 के सामने है हमारे पास 4, 7 के सामने है 2, 8 के सामने है 3, 9 के सामने है 5 एंड 11 के सामने है हमारे पास 3। तो ये हो गई है हमारी फर्स्ट स्टेप कि हमने अरेंज कर दिया सीरीज को। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मीडियन की कैलकुलेशन जो होगी डिस्क्रीट सीरीज में वो कहां से होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे होती है, क्यूमुलेटिव का मतलब है इकट्ठी, टोटल क्यूमुलेट करना किसी चीज को। तो देखो फर्स्ट के लिए तो 7 ही रहेगी, इसमें क्या क्यूमुलेशन करोगे। सेकंड के लिए क्या होगा, 7 + 4 दैट विल बी 11, then 11 + 2 is equals to 13, 13 + 3 is equals to 16, 16 + 5 is equals to 21 and 21 + 3 is equals to 24। तो इस तरह से ये फॉर्मूला लगा के आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो, अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है हमारी उसकी कि हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, कैसे, मैं यहीं पर लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2th टर्म। देखो हमने जब मीन की कैलकुलेशंस की थी वहां पे हमने n क्या लिया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जब हमने डिस्क्रीट सीरीज में मीन को कैलकुलेट किया था तो वहां पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो हमने n किसको लिया था, फ्रीक्वेंसी के टोटल को। यही वही वाला स्टेप यहीं पर भी रिपीट होता है। मीडियन के केस में भी आप इंडिविजुअल सीरीज में n क्या लेते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और फ्रीक्वेंसी वाले में, डिस्क्रीट सीरीज वाले में हम जो n है वो क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारे पास कितना आ रहा है, 24। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे टर्म लिखना नहीं भूलना है, नहीं तो कई बच्चे यहीं पर मिस्टेक करके आते हैं कि इसको जो आंसर निकल के आता है उसी को मीडियन कह देते हैं। नहीं, हमें जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग उस टर्म को देखना पड़ता है। तो देखो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आ रहा है 12.5 टर्म। अब देखो इसमें थोड़ा सा काम इजी भी है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको ये देखना है कि 12.5 टर्म किस में आएगी। ठीक है, ये 11 तो छोटा है तो छोटा नहीं ले सकते, 13 के अंदर 12.5 टर्म आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल उसके सामने वाला, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ कि कैसे होगा। ये 13 है, इसमें लाई करेगी ये वाली रेंज में मीडियन की वैल्यू, तो इसके सामने वाला x, तो हमारी कौन सी टर्म मीडियन बनेगी, 7। ठीक है, कहां से वेरीफाई किया हमने, वेरीफाई इट इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं थी, बस वेरीफाई करना था। इससे आपकी जो डायरेक्टली मीडियन की वैल्यू जो है वो आपके सामने निकल के आ जाएगी। क्लियर है सबको। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो है हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज की। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं वो बात करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशंस कैसे होंगी वो बात करेंगे। देखो इसमें क्या होंगे, क्लास इंटरवल, जैसे हमने मीन में भी बात की थी, इसमें एक गिवन होगी आपको फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल्स हैं हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 2, 4, 1। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ गया हमारे पास, 9। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो जहां पर भी फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी आपको क्या कैलकुलेट करने पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले के लिए 3 रहेगी, उसके बाद आ जाएगी हमारे पास ये 5, फिर 5 + 4 is 9 एंड 9 + 1 is equals to 10। ठीक है, अब देखो इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, जो इसमें फॉर्मूला रहेगा आपका मीडियन का, वो क्या हो जाएगा, बस यहीं पे थोड़ा सा चेंज है। देखो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हमने फॉर्मूलास पढ़े हैं n + 1/2th टर्म, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हमें कैलकुलेशन करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, n/2th टर्म। इसमें +1 नहीं होता है। बहुत बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, n+1 ही ले लेते हैं और सारा आंसर जो है वो गलत निकल के आएगा। यहाँ पर हमने n/2th टर्म करना है, n+1 नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, n/2th टर्म।
तो देखो n बाय 2 करेंगे तो हमारे पास n बाय 2 कितना आ रहा है, n है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल 10, दैट बाय इक्वल्स टू 5। तो अभी हमें ये फिफ्थ टर्म को वेरीफाई कहां से करना है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। जो हमने लास्ट स्टेप किया था वही सेम यहाँ पे रिपीट होगा, वेरीफाई इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई। अब देखो 5 कहाँ पे है, हमें हमारे पास डायरेक्टली 5 पड़ा है, तो हम यहाँ से इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें जो है हमने वेरीफाई किया कि हाँ जी इस इंटरवल में देखो जब हमने डिस्क्रीट सीरीज में इसको वेरीफाई किया था हमारे पास एक वैल्यू बढ़ी थी, यहाँ पर तो क्लास इंटरवल है कि 10 से 20, तो हम कौन सा नंबर लें हमें नहीं पता, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए, उसकी बात करते हैं। तो मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस वन डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी इनटू आई। देखो एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एल क्या होगा हमारे पास, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब क्या है कि जिस भी रेंज में आपका मीडियन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मीडियन, इसकी लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 10, तो लोअर लिमिट हमारे पास कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, उसके बाद n बाय 2 की वैल्यू आपने यहाँ पर कैलकुलेट की है, कितनी आ रही थी 5, तो ये भी आपको पता है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस वन, कि जिस भी उसमें ब्लॉक में लाई कर रहा है उससे पीछे वाले की, तो यहाँ पे लाई कर रहा था इसके प्रीवियस क्या है, अब हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, तो हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे 3, और फ्रीक्वेंसी इसी वाले की, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 2, तो यहाँ पे हम लेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2। तो अब सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू एल, एल की वैल्यू कितनी आ रही है 10 प्लस n बाय 2 आ रहा था 5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, नीचे फ्रीक्वेंसी आ रही है 2 इनटू आई। अब आई का मतलब मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, गैप बिटवीन द इंटरवल्स, के इंटरवल्स में कितना गैप है, तो 10 to 20 है, तो मतलब 10 का गैप है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 बाय 2 इंटू 10, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 20। तो हमारा मीडियन जो आके निकल के आया है वो हमारे पास कितना आया है 20। क्लियर है सबको। कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में सबसे पहले हमें वेरीफाई करना पड़ता है n बाय 2 को, उसको हम वेरीफाई करेंगे कि वो कहाँ पे लाई करेगा, तो हमने देख लिया कि कौन से इंटरवल में वो चीज लाई कर रही है। उसके बाद हमारा जो मीडियन का मेन फॉर्मूला है इसमें वो क्या है, L प्लस n बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस वन डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी इनटू आई। तो हमारे पास n बाय 2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करके रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस वन, कि जिस भी ब्लॉक में वो लाई करेगा उससे पीछे वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हम इस वाले की देखेंगे कि अब फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, ठीक है, इस वाले ब्लॉक में जिसमें हमारा मीडियन लाई कर रहा है एक्चुअल में। और आई का मीनिंग क्या है, गैप बिटवीन द इंटरवल। सारी वैल्यूज को पुट करके आपके पास आपकी मीडियन की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा मीडियन का टॉपिक। अब मीडियन के टॉपिक में एक और चीज आती है पार्टीशन वैल्यूज की, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।